अपने बहुत वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय रंगा हरि जी केरल के थे, उनका अभी देहांत हुआ। बहुत विद्वान थे, कथाएं कहते थे बहुत, और कथाएं कहानियों के माध्यम से बात को समझाने की कोशिश करते थे और बहुत सरल ढंग से। तो अक्सर एक कथा वो सुनाया करते थे, वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहते थे कि एक बूढ़ी माता थी और दुर्दैव से उनकी आंखें भी चली गई, पर भगवान की भक्त थी और गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। कथाओं में है तो कहते हैं उनकी निश्चल भक्ति भावना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और भगवान गणेश ने उन्हें दिव्य दृष्टि भी दी और कहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, वरदान मांगो। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई और माता ने कहा कि बस एक ही वरदान चाहिए। गणेश जी ने कहा मैं वरदान देने के लिए तत्पर हूं, एक वरदान ही देना है, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पौत्र को चांदी की चम्मच से दूध पिलाते हुए सुख का अनुभव करूं, ऐसा वरदान दीजिए। अब ये वरदान तो एक ही लाइन का था कि अपने पौत्र को यानी पोते को, ग्रैंडसन को चांदी की चम्मच से दूध पिलाते हुए अनुभव करूं, यानी करूं ऐसा मैं। अब भगवान ने तथास्तु बोल दिया कि ठीक वरदान। अब जैसी तथास्तु हुआ तो एक साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। चूंकि माता का तो पति का ध्यान बहुत पहले हो गया, संतान कोई थी नहीं और उम्र बहुत ज्यादा थी, तो पहले तो आंखें लौटाओ, आंखें लौटाने के बाद उनको पुनः शादी की आयु में करो, जवान करो, उसके बाद उनका विवाह करो, और विवाह करने के कई वर्ष बीतने के बाद संतान उत्पन्न होना और संतान बड़ी होना, बड़ी होने के बाद उसका विवाह होना संतान का, और उसके बाद उसको पौत्र होना। और चूंकि चांदी की चम्मच से दूध पिलाना है तो स्वाभाविक है घर में संपन्नता चाहिए। तो एक साथ माता ने अपना यौवन मांग लिया, अपना पति मांग लिया, अपना बेटा मांग लिया, अपने बेटे की शादी अपने आंखों के सामने देख ली, अपना पति मांग लिया, पौत्र मांग लिया, और घर में धन वैभव भी मांग लिया। तो रंगा हरि जी कहते थे माता का, बूढ़ी माता का वरदान ऐसा ही अपनी शाखा भी है, ऐसा वो कहते थे। एक स्थान पर शाखा लगती है, शाखा में खेल खेल में लोग भागीदारी करने आते हैं, पर खेल खेल में ही वो अनुशासन सीख जाते हैं, खेल खेल में ही देशभक्ति की भावना आ जाती है, निजी और राष्ट्रीय जीवन अच्छा हो जाता है, हिंदुत्व के प्रति आस्थावान निष्ठावान हो जाते हैं, समाज के प्रति कार्य करने वाले हो जाते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचने वाले हो जाते हैं। और इतना ही नहीं होता, जिस बस्ती में गांव में शाखा लगती है वहां भी परिवर्तन होता है। भले ही शाखा में सब लोग ना आ रहे हों, परंतु हमारे स्वयंसेवकों का संपर्क सभी लोगों से रहता है, उनके अंदर भी हम इन्हीं भावनाओं का प्रसार करते हैं, और धीरे धीरे वो बस्ती अथवा गांव संगमय हो जाता है, कोई खर्च नहीं आता। ये ऐसा ही है जैसे बूढ़ी माता ने वरदान मांगा। एक वरदान में जैसे माता ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसे ही एक शाखा चलते ही वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं।